तो तू है बाली, तेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सुना था तू तो बहुत बड़ा बलशाली है, पर तुझे देख के लगता है तुझे युद्ध के लिए ललकारना ही मेरा अपमान है। आओ युद्ध करो। सत्य और मिथ्या दोनों का ही बोध हो जाएगा तुम्हें। आनंद आएगा। अब अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ बाले। बाली के हाथों मारे गए महाकाय राक्षस दुंदुभी का कंकाल परसों से आज भी इस ऋषिमुख पर्वत पर पड़ा है। आज तक किसी में इतना साहस, इतना सामर्थ्य नहीं कि इसे लेश मात्र भी हिला पाए, ना अकेले ना समूह में। सोचिए, जिसके कंकाल में इतना बल हो वो दुंदुभी कितना शक्तिशाली होगा, और उस दुंदुभी को उठाकर योजनों दूर तक फेंक देने वाले बाली किस बल का स्वामी होगा। महाराज, आप मेरे प्रभु पर विश्वास रखिए, वो आपकी हर एक समस्या का निवारण करेंगे। इतनी सिद्धि, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान होने के बाद भी मेरे भाई ने इतना बड़ा धर्म किया। एक पतिव्रता पत्नी, एक पराक्रमी पुत्र, एक सुंदर राज्य होने के बाद भी किसी और की स्त्री पर कुदृष्टि डालने का अधर्म किया है मेरे भाई ने, और इस अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जब जानते हैं तो रोका क्यों नहीं अपने भाई को? विवश हूं देवी। हठी है मेरा भाई, वो अपनी हट से नहीं हट सकता, और मैं अपने धर्म से प्रण लिया था मैंने
कि अपने भाई को धर्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता रहूंगा जीवन भर। इसीलिए उनके साथ हूं और सदैव उनके साथ रहूंगा। धर्मो रक्षितः रक्षित। आप चले थे अपने भाई का हाथ पकड़कर धर्म के मार्ग पर ले जाने, पर उनका हाथ पकड़कर कहीं स्वयं अधर्म के मार्ग पे तो नहीं निकल गए? कहीं ना कहीं आपके चयन का मार्ग दूषित तो नहीं हो गया है? क्योंकि धर्म सदा न्याय के साथ खड़ा होता है, अन्याय की ओट में नहीं। आपका आपके भाई का साथ देना आपका धर्म नहीं, भय से उपजी विवशता है। और ये विवशता आपके भाई की रक्षा नहीं, उनका नाश करेगी। देवी, मेरे हृदय में केवल सत्य का वास है। मैं जानता हूं कि मेरा भाई अधर्मी है, किंतु सत्य का हृदय में नहीं, आचरण में स्थान देना चाहिए। सत्य का निर्वाहन कर्म और वचन से होना चाहिए, जैसे मेरे श्री राम करते हैं। सत्य का बोध होते हुए भी अपने भाई के अन्याय का समर्थन कर रहे हैं आप, तो आप भी मेरे दोषी हुए ना। आपने क्षमा मांगी, मैं दे दूंगी, पर क्या आपका धर्म आपको क्षमा कर पाएगा? प्रणाम माता। मेघनाथ, इन जलते दीपकों ने तो मंदिर की शोभा और बढ़ा दी। अग्नि में बहुत शक्ति होती है पुत्र। जब अग्नि दीपक को जलाती है तो संसार में प्रकाश फैलता है, किंतु जब भी अग्नि ज्ञान को ही जला दे तो जग में केवल अंधकार फैलता है, केवल अंधकार। आपकी बातों में मुझे चिंता की परछाई दिखाई दे रही है। परछाई उस विनाश की है जो लंका को लील जाने वाली है पुत्र। सीता को पाने के मद में चूर तुम्हारे पिताश्री ने अपनी पुस्तकों, अपने ज्ञान के स्रोत को आज भस्म कर दिया है मेघनाथ। ज्ञान हर सभ्यता, हर साम्राज्य का आधार होता है, और ज्ञान का भस्म होना आने वाले अंधकार और अशुभ की चेतावनी है। माता, आप चिंता क्यों करती हैं? पिताश्री है ना, वो लंका पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। सूर्य है वो, जिनके प्रकाश को कभी कोई चुनौती नहीं दे सकता। देर तक अगर सूर्य को देखते रहोगे ना पुत्र, तो कुछ और देखने के योग ही नहीं बचेंगी आपकी आंखें। अपने पितृ भक्ति में इतने अंधे ना हो जाओ कि सत्य और असत्य का भेद ना कर सको। ये दीपक जलाओ मेघनाथ। अग्नि से बाती भस्म हो जानी चाहिए, परंतु हुई नहीं। क्योंकि पहले दीपक के भीतर का तेल जलेगा माता, बाती नहीं। यही मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ पुत्र। अग्नि बाती पकड़ती है, पर पहले तेल जलता है। सारा तेल भस्म होने के बाद बाती राख बन जाती है। लंकेश के अहंकार और वासना की बाती ने अग्नि पकड़ ली है पुत्र, किंतु उन्हें अभी इस ताप का आभास नहीं होगा, क्योंकि पहले लंका का वैभव और उसके संसाधन जल जाएंगे, और जब उन्हें इस बात का एहसास होगा
बहुत देर हो चुकी होगी पुत्र। मुझे भय है कि सीता के हरण पहले लंका तेल की बाती और उसके पश्चात हमारा पूरा परिवार बाती की भांति जल जाएगा मेघनाथ। केवल तुम इस विनाश को रोक सकते हो मेघनाथ। एक कंकाल तो धूमिल हो जाना चाहिए था, परंतु इतनी ऋतुओं के पश्चात भी ये ज्यों के त्यों पड़ा है। हो कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभि अस्ति ताल देख राए, बिनु प्रयास रघुनाथ ठाए। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। कहिए वानर राज, अब तो आपकी शंका समाप्त हो गई ना? जिस कंकाल को कोई लेस मात्र भी नहीं हिला पाया, उसे मेरे प्रभु के स्पर्श मात्र से योजन दूर फेंक दिया। प्रतीत होता है कि आपकी चिंता और भी बड़ी है मित्र। आपके बाहुबल का परिचय मुझे तो मिल गया, किंतु बाली के बल से आप अभी भी अपरिचित हैं। धनुर्विद्या में पारंगत है वो, इतना तीव्र है वो कि युद्ध भूमि में प्रतीत होता है जैसे बाली 10 दिशाओं से एक साथ प्रहार कर रहा है। अपने एक बाण से साल के 7 वृक्षों को भेद सकता है वो, इतना प्रबल है उसका प्रहार। आपके संदेह तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं वानर राज। लक्ष्मण, बोलने दो वानर राज को। मित्रता में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, और फिर संदेह की धरा पर मित्रता का वृक्ष कैसे फल सकता है लक्ष्मण? मैं आपके इस संदेह का अंत करने के लिए भी सजग हूं मित्र। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। श्री राम, श्री राम, श्री राम। दुंदुभि का कंकाल और ये वृक्ष वो नहीं है जो प्रतीत होते हैं। ये तो बाली के प्रति आपके भीतर छिपा भय है मित्र। भय एक व्यसन, एक बुरी आदत है, और व्यसन छोटे प्रयासों से दूर नहीं होती मित्र। उसे दूर करने के लिए एक बड़े प्रहार की आवश्यकता होती है। बाली आपके मन का भय है, उसे इसी की भांति एक बड़े प्रहार से दूर करना होगा। विजय अवश्य आपकी होगी। यदि आपके मन में अब भी कोई संदेह है तो मुझे बताइए मित्र। मुझे क्षमा कर दो श्री राम, आप पे संदेह करने का
मैंने महापाप किया। उठिए मित्र, ये आप क्या कर रहे हैं? जो हमारा संबंध है उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मुझे तो प्रसन्नता इस बात की है कि मैं आपके संदेह का अंत कर पाया। अब कल आप बाली को युद्ध की चुनौती देंगे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आइए प्रभु, आइए। प्रभु, महाराज सुग्रीव बाली को द्वंद्व की चुनौती देकर यहीं पर लाएंगे। प्रभु, इस स्थान से आप युद्ध क्षेत्र पे पूरी दृष्टि रख पाएंगे और आपके लक्ष्य के बीच कोई भी बाधा नहीं आएगी। बाले, बाहर निकल। कहां छुप के बैठा है कायर? बाले, बाहर निकल, बाहर निकल कायर। बाले, सुग्रीव। रुक जाइए स्वामी। मूर्ख मत बनो तारा। आज मृग स्वयं सिंह की गुफा में आया है। छोड़ो। पिताश्री, आपसे आज्ञा चाहिए। स्पष्ट रूप से आपसे एक बात करने के लिए। प्रश्न ये है कि जो मेरे समक्ष खड़े होकर मुझसे बात करना चाहता है, क्या वो मेरा पुत्र है या लंका का युवराज? युवराज नहीं पिताश्री, आज यहां एक पुत्र अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए आया है। तो निर्भय होकर कहो। अब जब से सीता को लंका लेकर आए, माता अति चिंतित रहती है। पर स्त्री को लेकर आपके भीतर बढ़ रही इच्छाएं, आपका अपने ज्ञान के गर्भगृह को स्वयं जलाकर भस्म कर देना, इससे माता का भय और बढ़ रहा है। क्या कहा तुम्हारी माता ने? कि आग जब दीपक की बाती को पकड़ लेती है तो बाती से पूर्व वो उसके भीतर के तेल को जलाती है और फिर बाती भस्म हो जाती है। लंका का वैभव भस्म हो रहा है पिताश्री, और उसका प्रारंभ हमारे अपने ज्ञान के भंडार से हुआ है। तो अब रावण के आचरण से लंका के युवराज को समस्या होने लगी है। नहीं पिताश्री, मैं केवल एक सरल समाधान लेकर आया हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उस राम को मारकर उसका मृत शरीर सीता को दिखाता हूं। बस एक बार उसकी आशा दम तोड़ दे तो वो आपको स्वीकार कर लेगी। राम की मृत्यु उपरांत सीता अपनी पतिव्रता धर्म से मुक्त हो जाएगी। तब वो आपसे विवाह अवश्य करेगी, और आपसे विवाह होने के पश्चात सीता का हमारे परिवार का भिन्न अंग बन जाने के पश्चात आपकी प्रतीक्षा के साथ साथ माता की चिंताएं भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। जो विधाता ने स्त्री बनाई तो उसे 5 नहीं 6 तत्वों से बनाया।
वो छठा तत्व है चिंता। जब मैंने तुम्हारी मां को शादी का प्रस्ताव दिया तो वो चिंतित हुई। जब मैंने शनि को बंदी बनाया तो वो चिंतित हुई। जब मैं सीता के स्वयंवर में गया वो चिंतित हुई। जब मैंने विद्युत जीवा को मारने का निश्चय किया वो चिंतित हुई। और आज जब मैं सीता को हर कर लाया हूं वो चिंतित हुई। स्त्रियां क्षण भर में दिल का ताड़ बना लेती हैं। क्या तुम्हें क्षण भर के लिए भी लगता है कि मैं उस वनवासी से भयभीत हूं? जब मेरे पास कुछ भी नहीं था मैं तब भी भयभीत नहीं था। यदि मैं चाहता तो उस राम का वध उस वन में एक क्षण में कर देता, परंतु जो योजना मैंने बनाई है उसके अनुसार राम का जीवन मृत्यु से कई दुखदाई होगा। दीपक स्त्रियां जलाती हैं और हम जैसे योद्धा अपने शत्रुओं की चिताएं जलाते हैं। युवराज हूं मैं लंका का और इस सत्य से भली भांति अवगत हूं कि लंका को स्त्रियों की चिंताओं ने नहीं, अभी तो हम पुरुषों के प्रबल भुजाओं और शौर्य ने बनाया है।